तो हम बात कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल के तीसरे पार्ट का, बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें फ्रीक्वेंसी को वेरी करा के स्पीड को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो हम जानते हैं कि सिंपल मेथड NS 120 F अपॉन P और 120 कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के या घटा के हम सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज क्लियर। करेंगे कैसे? रेक्टिफायर और इन्वर्टर लगाएंगे। दिस इज रेक्टिफायर यूनिट, उसके बाद डीसी हो गया प्लस माइनस, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन। इन्वर्टर यूनिट, इन्वर्टर से डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे और ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है। फ्रीक्वेंसी हम कंट्रोल करेंगे, इन्वर्टर में स्विचिंग करेंगे, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग करेंगे गेट कंट्रोल से, और उससे हम ऑब्टेन करेंगे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और इससे स्पीड कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसका दिक्कत क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड? टॉर्क as we know 3 अपॉन ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड इनटू, यहां पे v लिख रहा हूं, v स्क्वायर अपॉन R2 अपॉन s स्क्वायर प्लस डैश यूज नहीं कर रहे हैं, अगेन R2 अपॉन s। अब हम बात करें कि x2, तो x2 फ्रीक्वेंसी टर्म है, ये फंक्शन है फ्रीक्वेंसी का। ये क्या होगा? 2 पाई f L2 होगा। दिस इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हम लिख सकते हैं K2 F, और दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई f, ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई f। तो जब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे, इन केस स्पीड बढ़ाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क विल डिक्रीज शार्पली। तो इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से टॉर्क कमेगा। एंड व्हाट अबाउट एयर गैप फ्लक्स? एयर गैप फ्लक्स फाई आर, ये होता कितना है? 1 अपॉन 4.44 TPH वाइंडिंग फैक्टर अप्लाइड वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये होता है। इसका मतलब कि जो एयर गैप फ्लक्स है इज प्रोपोर्शनल टू V अपॉन F। यदि एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, टॉर्क डिपेंड्स ऑन एयर गैप फ्लक्स। और एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट, टॉर्क को बराबर रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो हमें V अपॉन F को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, टॉर्क कम ना हो। तो हम बात करेंगे अब V अपॉन F कंट्रोल की। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में ही V अपॉन F कंट्रोल की बात करें। इसमें कुछ डेराइवेशन है, लेकिन वेरी सिंपल है, हमें उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं कि V अपॉन F कांस्टेंट होगा कंट्रोल का। इसमें क्या होगा कि V अपॉन F को कांस्टेंट रखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि
V1 अपॉन F1 इज इक्वल टू वोल्टेज चेंज करेंगे तो उसी रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेंगे। अब हम इसका ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट की बात करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन क्या है? R अपॉन एस टी मैक्स शुड बी इक्वल टू x2। यह है कंडीशन। इसका मतलब होता है कि एस टी मैक्स इज इक्वल टू R2 अपॉन x2। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एस टी मैक्स 1 अपॉन एस टी मैक्स 2 होगा तो क्या होगा? x2 इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब होगा ये R2 अपॉन R तो दोनों में होगा, मतलब ये होगा F2 अपॉन F1 होगा। ये समझना बिल्कुल आसान है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है नीचे, तो यदि पहला फ्रीक्वेंसी F1 है तो कहने का ये मतलब है कि एस टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क 1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा वो F1 होगा, और स्लिप करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम टॉर्क 2 के लिए फ्रीक्वेंसी F2 होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसको हम लिख भी सकते हैं कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इससे रिजल्ट क्या आया? यहीं से हम रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिक्रीजेस with increase in frequency। तो ये पहला रिजल्ट आ गया हमारे पास। इससे कैरेक्टरिस्टिक समझने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। टी मैक्स होता कितना है? टी मैक्स यदि आपको याद हो तो टी मैक्स होता है 3 अपॉन ओमेगा ए वी स्क्वायर अपॉन 2x2। ये लिखना बहुत आसान है। अब हम बात करें कि टी मैक्स 1, टी मैक्स 1 कितना होगा? 3 अपॉन ओमेगा एस 1 इंटू V1 2, ये फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी का। तो इसको हम कैसे लिखें? इसको हम लिखेंगे x21, ऐसा लिखेंगे हम पहले फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले सेट ऑफ, यहां पे वोल्टेज V1 है और फ्रीक्वेंसी F1 है, इसके लिए मैक्सिमम टॉर्क है। उसी तरह से मैक्सिमम टॉर्क V2 और F2 फ्रीक्वेंसी के लिए हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2x22 लिखेंगे। किस फ्रीक्वेंसी? वोल्टेज V2 और फ्रीक्वेंसी F2 के लिए। क्लियर हो गया? और ये Tmax 2 है, दोनों को डिवाइड करेंगे अब। Tmax 1 अपॉन Tmax 2 क्या मिलेगा हमें? 3 कैंसिल, of course this is square, 3 cancel, omega s2 upon omega s1 into 2 also cancel,
x21, x22, और here we will get v1 square upon v2 square. Clear? अब these both term are function of frequency. ये फ्रीक्वेंसी क्या है? f2 का फंक्शन है, बाकी कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा. ये है f1 और ये है f2, और ये है v1 और ये है v2. One correction, this is x22, x1, then this will be frequency f2 and this will be frequency f1. So now this will f2 square and f1 square, v1 upon v2 square. तो ये क्या हो जाएगा? v1 अपॉन f1 स्क्वायर अपॉन v2 अपॉन f2 स्क्वायर. अभी हमने रखा क्या है इस मेथड में? v1 अपॉन f1 इज इक्वल टू v2 अपॉन f2. इसका मतलब दोनों बराबर है, 1 है. t max 1 इज इक्वल टू t max 2. तो इससे रिजल्ट क्या ऑब्टेन हुआ कि टॉर्क फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, मैक्सिमम टॉर्क. तो इससे हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क. इंडिपेंडेंट नहीं है फ्रीक्वेंसी से, वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकेंड रिजल्ट. अब हम थर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, सी, और दोनों रिजल्ट को नोट डाउन करके रखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए. तो तीसरा में हम थर्ड में हम एनालाइज करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क का. स्टार्टिंग टॉर्क का हम लिखना अच्छी तरह से जानते हैं, 3 अपॉन ओमेगा एस लिखते हैं, और यहां पे v स्क्वायर अपॉन r अपॉन s लिखते हैं. तो स्टार्टिंग के केस में s1 हो जाता है, तो दिस इज r2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंटू r2 अपॉन s इज 1 हियर. तो दिस इज स्टार्टिंग टॉर्क. अब हम बात करेंगे TST2 अपॉन TST1 की. TST2 अपॉन TST1, जहां पे TST1 है करस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज फ्रीक्वेंसी V1 F1, और TST2 क्या है? TST2 है करस्पॉन्डिंग टू वोल्टेज V2 F2. तो ये ध्यान में रखेंगे. तो पहले हम 2 को लिखेंगे. तो 2 को लिखने के लिए 3 अपॉन ओमेगा S2 इंटू V2 स्क्वायर, R2 तो दोनों बराबर है, R2 स्क्वायर प्लस दिस इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी है यहां पे F1, तो यहां पे सीधा लिख देते हैं F1 C1. क्लियर? अब हम यही चीज TST2 के लिए लिखेंगे. तो ये हो जाएगा S1 अपॉन, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी F2, दिस इज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 अपॉन 3, और यहां पे लिखेंगे डिनोमिनेटर में V1 स्क्वायर R2, और यहां पे हो जाएगा ये R2 स्क्वायर प्लस F2 C2. 3 3 कैंसिल, और यहां पे सीधा हम लिख सकते हैं F2. क्लियर? अब हम यहां बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो क्या होगा.
दिस इज स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी टर्म इज स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे। स्टार्टिंग टॉर्क 2 के लिए फ्रीक्वेंसी को सपोज हम F2 को इंक्रीज करेंगे। तो F2 को इंक्रीज करेंगे तो हमें, दिस इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इससे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दिस इज अ बिट मेनी टर्म्स आर इन्वॉल्व्ड। विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो हमें वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा, V2 भी बढ़ेगा। तो दिस टर्म, by simplification of this, with a little correction, this ये TST2 के लिए हम लिख रहे हैं, तो TST2 के लिए फ्रीक्वेंसी विल बी F2, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, और यहां पे 3/ωs, तो F2 होगा ये, और F1 होगा ऊपर। दिस इज ओके, दिस इज ओके नाउ। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, फ्रीक्वेंसी वी आर इंक्रीजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज की बात नहीं हो रही है यहां। तो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी F2 को इंक्रीज करेंगे, F2 इज इंक्रीजिंग, F2 स्क्वायर हेयर इज इंक्रीजिंग, इंडिकेटेड इन डबल एरो। तो इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेस, रिजल्ट नंबर 3, स्टार्टिंग टॉर्क डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल। तो विथ 3 रिजल्ट वी विल प्रोसीड। अब हम बात करते हैं टॉर्क की, रनिंग टॉर्क की। तो रनिंग टॉर्क के लिए इक्वेशन लिखेंगे 3/ωs v स्क्वायर अपॉन R2/s स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर R2/s। रनिंग टॉर्क में R2 ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन R2/s इज greater than x2. x2 इज नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस, स्क्वायर को रिमूव कर दिया, इसका मतलब कि s को हम ऊपर लिख सकते हैं। दिस सिंपली बिकम्स, टॉर्क बिकम्स सिंपल इक्वेशन। What does it mean? T2/T1 is equal to डिनोमिनेटर में ωs है, F1 लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे F2, और V है न्यूमरेटर में, R2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो V के लिए हम लिखेंगे V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ T1 is for V1 and F1 and T2 is for V2 and F2।
F1 upon F2, voltage is increased, frequency is increased or decreased in proportion to voltage. तो यहां पे लिखेंगे F2 स्क्वायर और यहां पे लिखेंगे F1 स्क्वायर, तो दिस विल बिकम F2 अपॉन F1. तो रनिंग टॉर्क, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, रनिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. इसका ये मतलब निकला, फोर्थ कंक्लूजन इज व्हाट, फॉर अ गिवन स्लिप, here we had assumed slip constant. For a given slip, running torque is proportional to frequency. Fourth result, for a given slip, running torque is अब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं. टॉर्क एंड स्पीड, slip will be in this direction. In V by F method, maximum torque will be constant as long as V by F is constant. This speed is ns. Slip corresponding to maximum torque 1. अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली वोल्टेज भी चेंज करेंगे क्योंकि ये V बाई F कंट्रोल मेथड है. वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज करेंगे. तो फ्रीक्वेंसी को यदि डिक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मैक्सिमम टॉर्क विल नॉट चेंज. तो वी आर गोइंग टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी. डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी मीन्स स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज. स्टार्टिंग टॉर्क विल इंक्रीज. दिस इज F naught. This is the direction of decrease in frequency. यहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस इज इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. When we will increase the frequency, starting torque will reduce. In V by F control method, while maximum torque is same. Maximum torque is independent of frequency. Slip at which maximum torque occurs decreases with increase in frequency. This is the direction of increase of slip. तो फ्रीक्वेंसी को घटाने से स्लिप बढ़ रहा है, इसका उल्टा है. ST max 2, स्लिप बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी के घटाने से. स्लिप एट विच मैक्सिमम टॉर्क अकर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को हमने इंक्रीज करा है तो मैक्सिमम टॉर्क अब यहां ऑब्टेन होगा. इसका मतलब यहां स्लिप तो कम है,
3, ST max 3। तो स्लिप को जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, मैक्सिमम टॉर्क में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा और स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क विल डिक्रीज। यहां स्लिप कम रहा है, ये स्लिप कमने का डायरेक्शन है। जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो स्लिप करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क कांस्टेंट रहेगा और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो ऑल रिजल्ट जिससे रिजल्ट आया था उससे हमने रिलेट कर लिया। अब हम बात करते हैं, एक और बात करते हैं। Maximum torque is constant as long as V by F is constant. So this is maximum torque, Tmax. Tmax is constant as long as V by F is constant. Okay? तो हम बात करते हैं, this is decrease in frequency. Point here is V by F control method frequency is reduced, maximum torque doesn't change. This is constant torque curve, constant torque region. Maximum torque is constant. लेकिन हम यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसी रेस्पेक्ट में वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज के साथ हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि इट कैनॉट गो बियॉन्ड वी रेटेड। इसको हम वी रेटेड से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। एफ नॉट से कम के लिए फ्रीक्वेंसी इज बिलो एफ नॉट, देन मैक्सिमम टॉर्क इज कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एफ नॉट से, एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट, तब हमें वोल्टेज भी बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज हम बढ़ा नहीं सकते वी रेटेड से, वी कैन नॉट इंक्रीज स्टेटर वोल्टेज बियॉन्ड वी रेटेड, वी कैन नॉट इंक्रीज। तो उस कंडीशन में V अपॉन F को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा टोटल, and torque is proportional to V upon F. Phi torque is proportional to phi square. तो ये वाला जो रीजन होगा जिसमें हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वोल्टेज तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि V रेटेड से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज, दिस इज समवेयर एफ नॉट। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी करने के लिए हमें V अपॉन एफ को रिड्यूस करना पड़ा। V अपॉन एफ को रिड्यूस करना पड़ा तो टॉर्क भी रिड्यूस हो गया। और टॉर्क कैसे रिड्यूस हुआ? V अपॉन एफ के स्क्वायर के रिड्यूस हुआ। टॉर्क इज रिड्यूसिंग विथ रेस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ फाई या स्क्वायर ऑफ V अपॉन एफ। तो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के केस में
torque will reduce in proportion to v upon f square. तो इसका मतलब कि दिस इज द रीजन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क. विच रीजन? डिक्रीज फ्रीक्वेंसी बिलो f नॉट इज द रीजन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, एंड फ्रीक्वेंसी above f naught is the reason of decreasing torque at the rate v upon f square. This is also the reason of constant power. Frequency is increasing, torque is decreasing, power is constant. Constant kilowatt or constant power. This is constant power reason, this is constant torque reason. Frequency below f naught is constant torque reason. Frequency above f naught is constant power reason, in which torque will reduce in proportion to v upon f square. So thank you.